नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। आज बबीना के श्री गणेश व्यायामशाला में माउंट आबू से आए बॉडी बिल्डर ने बबीना के पहलवानों और बॉडी बिल्डर्स को टिप्स देते हुए व्यसन से दूर रहने और स्वयं को अनुशासित करने की बात कही। आपको बताते चले कि झांसी जनपद के कस्बा बबीना में स्थित श्री गणेश व्यायामशाला में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए बॉडी बिल्डर दीवान कुमार ने सफलता के रहस्यों से अवगत कराया। इस दौरान श्री गणेश व्यायामशाला में खलीफा चंद्र प्रकाश राय के नेतृत्व में बबीना गणेश व्यायामशाला के पहलवानों और जिम के बॉडी बिल्डर्स ने उन्हें फूलमालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत एवं सत्कार किया। इस दौरान दीवान कुमार ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से पुरस्कार हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि पहलवान हों या बॉडी बिल्डर, सभी को संयमित रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ डाइट और अनुशासन को भी मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। इस अवसर पर उनके साथ बबीना प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय शाखा के सुधांशु समेत और भी कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान बबीना की एक जिम के ट्रेनर कुलदीप तथा गणेश व्यायामशाला के पहलवान कल्ला यादव समेत कई पहलवान और जिम के बॉडी बिल्डर्स मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। ओम शांति। मेरा नाम दीवान कुमार है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू हेडक्वार्टर में सेवाएं देते हैं, जो वहाँ डायमंड हॉल नाम से डायमंड हॉल है, उसका मैनेजमेंट करते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल मेरी जो उपलब्धियां हैं बॉडी बिल्डिंग में, जो 4 कंपटीशन हम लड़े, जिसमें मिस्टर सिरोही, मिस्टर ब्यावर दोनों जगह 2-2 गोल्ड मेडल, और मिस्टर अजमेर जहां पर गोल्ड मेडल प्लस मस्कुलर मैन का खिताब, और फिर जयपुर में हुआ जिसमें गोल्ड मेडल प्लस ओवरऑल चैम्पियन बने। आज आपका बबीना आना हुआ है गणेश व्यायामशाला में, तो यहाँ हमारे बबीना के पहलवानों ने भी काफ़ी नाम रोशन किया है हिंदुस्तान में। तो हमारे पहलवानों के लिए आपने क्या प्रेरणा दी है? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से मिल कर के, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, अपने जैसे लोग होते हैं, उनसे मिलने से बेहद खुशी होती है। और यहाँ आकर मैं देखा कि यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है, और हमारी दिल की दुआएं हैं कि यहाँ के जो भी पहलवान हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और इसके लिए हमने विशेष ये बोला है कि जो आप कर रहे हैं उसे अपना शौक़ बनाइए, और अपने शौक़ के हिसाब से करेंगे तो उसके लिए पूरा ही आप टाइम दे पाएंगे। और दूसरी बात ये बोला था कि आपको जो टाइम आप यहाँ पर डिसिप्लिन का पालन यहाँ करते हैं, वही डिसिप्लिन आप अपने दिनचर्या में भी पालन करेंगे तो उसे पूरा ही सफलता मिलेगा। प्लस अभी के समय अनुसार जो युवा हैं उनको व्यसन से, खास करके स्पोर्ट्स वालों को व्यसन से दूर रहना चाहिए। बबीना आने का मकसद क्या रहा? ऐसे तो विशेष तौर पे हमारा जो घूमने का ही टूर है, और 2-3 प्रोग्राम थे हमारे, जैसे आगरा में था, ग्वालियर में था, और अभी भोपाल में है। तो बीच में जो ये जगह बबीना है, तो यहाँ पर हमारे आशीष भाई हैं, विशेष निमंत्रण दिए, और आप सब से मिलने के लिए ही विशेष हम यहाँ आए हैं। आप बॉडी बिल्डर हैं जी। बॉडी बिल्डिंग में आपने देश के लिए क्या क्या दिया है? अभी देश के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे तो आप हमारी पर्सनल लाइफ भी आप देखेंगे तो देश के लिए ही है, मानवता के लिए हमने पूरा समर्पित किया है। क्योंकि हमारे कोई और परिवार नहीं, पूरा विश्व समझिए कि पूरा देशवासियों के लिए ही जिंदा है हम लोग। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज जो संस्था है वो पूरा समाज सुधार का कार्य करती है। समाज को जैसे बोलते हैं ना कि इस भारतवर्ष को बोलते हैं सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया पहले भारतवर्ष था,
और अभी बीच का समय थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन फिर इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य हमारी जो ब्रह्मा कुमारी से कर रहे हैं, तो और उसी में हम समर्पित रूप से हैं, तो हमारा भी कार्य उसमें जुड़ा हुआ है। बॉडी बिल्डिंग में अभी तक आपको कितने पुरस्कार मिल चुके हैं, कौन कौन से? अभी फ़िलहाल में जो है, फ़िलहाल की बात कर रहे हैं कि 8 गोल्ड मेडल और 1 मस्कुलर मैन का खिताब और 1 ऑल ओवर चैम्पियन का खिताब मिला है। प्लस उसके पहले हमने 3 कंपटीशन लड़े हैं। हम पहले जो लड़े थे मिस्टर इंडिया के कंपटीशन लुधियाना में, दूसरा जो हम खेले थे वो फिर अजमेर में खेले थे, जो कि मिस्टर अजमेर का था, मिस्टर राजस्थान का था। उसमें हमें अपनी वेट कैटेगरी में 4था स्थान मिला था और फिर अभी फिर खेले। आप बबीना व्यायामशाला के उस्ताद हैं, खलीफा हैं, और आप यहाँ ट्रेनिंग देते हैं पहलवानों के लिए। आज ऐसी शख्सियत अपने बबीना में आई है, तो उनके सम्मान में आप क्या कहेंगे? सम्मानित वो व्यक्ति हैं और हम उनको क्या दे सकते हैं। हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, ये जागृति आई आज हमारे दिल में कि व्यायाम के प्रति हर व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए और उसी के द्वारा उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा तथा देश का विकास होगा। अपने पहलवानों से क्या कहना चाहेंगे आप इनके माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं कि आज इतनी उम्र में ब्रह्मचर्य के रहते हुए आपका अलग चेहरा और बुद्धि अलग तीव्र दिखाई दे रही है। इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्लेयर खिलाड़ी होते हैं कुश्ती के या किसी भी गेम के, उनके लिए खुराक बहुत ज़रूरी है। उसके साथ नियम संयम ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं रहेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी किसी भी कीमत पर। पहले आप अपना परिचय दें, मेरा नाम बॉडी बिल्डिंग्स के बारे में बताएं। मेरा नाम कुलदीप है और मैं अभी बबीना में एक ट्रेनर के कार्य प्रति काम कर रहा हूँ, जो कि लाइफ टाइम फिटनेस जिम के ट्रेनर हूँ मैं। इसलिए जैसे कि आपको बताया कि गुरुजी हैं हमारे चंद्र प्रकाश राय जी, हमारे पहलवान जी हैं कल्ला पहलवान, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि हमारे बबीना में कोई बॉडी बिल्डर आ रहे हैं बड़े, जिन्होंने कई मेडलिस्ट जीते हुए हैं, तो तुम्हें आना ज़रूरी है। तो रेसलिंग से जुड़े हुए भी हैं सारी चीज़ें, तो तुम आके थोड़ा बहुत बताएं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग्स के बारे में। तो मैंने कहा हमारे जो बबीना में बॉडी बिल्डिंग्स चैम्पियनशिप हुआ है, पहली बार बबीना में कंपटीशन जीत के भी आए हम लोग। बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हुआ था झांसी में, जो यूपी स्थल पे था। तो जो जैसे कहते हैं कि बॉडी नहीं बनती है नेचुरल, इसलिए नेचुरल बॉडी बनते हुए हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं सीनियर, जो आज हमारे बीच आए हुए हैं, गुरुजी ने और पहलवान जी ने बुलाया है, जिनको आमंत्रित किया है। इनसे मिलके एक प्रेरणा मिली है सबको, कि जो कहते हैं कि बॉडी नहीं बना सकते, बॉडी क्यों नहीं बना सकते? अगर हम डाइट्स मेंटेन करें, अगर दिल से सोचें कि हमें बॉडी बनानी है, हर कोई बना सकता है। बस सोच बनाने, कोच सिर्फ उस चीज़ का दिशा दे सकता है कि आपकी चीज़ें कैसे लेना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, डाइट्स के बारे में बताना है। आजकल क्या हो गया, कहीं भी चले जाओ आप, छोटा मोटा कंपटीशन हो, बोलते हैं स्टेरॉइड ले लो, इंजेक्शन ले लो। तो इंजेक्शन से बॉडी बन तो जाती है, पर वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, आपकी लाइफ ख़राब कर सकती है। इसलिए ज़्यादातर फिटनेस पे ध्यान दें, अखाड़े में आएँ। जो पैसे नहीं दे पाते हैं वो अखाड़े में आके गुरुजी से टिप्स ले सकते हैं। कई बार गुरुजी ने हमें भी बुलाया है पहलवान, जो कि बॉडी के बारे में बता दो 1-2-3, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास जिम में आ जाओ। हम इनके ही चेले हैं, इनसे ही हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। पहलवानी की अगर बबीना बात करें तो पहलवानी में तो काफ़ी पहलवानों ने नाम रोशन किया है हिंदुस्तान लेवल पर। बॉडी बिल्डिंग्स, क्योंकि आप कह रहे हैं आप बॉडी बिल्डिंग्स के ट्रेनर हैं, तो बॉडी बिल्डिंग्स में बबीना के कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने मतलब बबीना का नाम रोशन किया? पहले बबीना में कोई जानता नहीं था बॉडी बिल्डिंग्स होता क्या है, किसी को पता भी नहीं था ज़्यादा। ट्रेनर्स कुछ लोग जानते थे। आज मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ ट्रेनर का, तो लोग पहचान रहे हैं। जैसे हमारे कई रिजल्ट हैं, जैसे ओवर एज पहलवान हो गए हैं, तो वो मतलब अखाड़े में पहलवानी नहीं कर सकते अब उतनी, तो वो जिम में आके अपनी व्यायाम तो कर सकते हैं ना। तो ऐसे कई एथलीट्स हैं, जैसे संजू हुआ, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, आरिफ हुआ,
कई सद्दाम हुए, कई ऐसे लड़के हैं जिनको कंपटीशन में उतारा यूपी लेवल पे कम समय में। आने वाले 4 महीने 6 महीने फिर कंपटीशन से तो हम 10 से 12 लड़के उतार रहे हैं, हमारे पास तैयार है, हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बबीना को हम चाहते हैं कि बहुत ऊपर जाए, ऐसा नहीं, रेसलिंग में तो था ही, पर बॉडी बिल्डिंग में भी जाए। और जो चाहते हैं कि नहीं, आज बबीना का नाम झांसी में हर जगह चल रहा है, हमने रैलियां निकाली ताकि उस्ता बड़े लड़कों के फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डिंग्स में जाएं, रेसलिंग में जाएं, जिसमें जिनकी रुचि है वो ज़रूर जाएं। इसलिए बॉडी बिल्डिंग्स को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।